पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की नमोस्तु भगवान। सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए जिससे हमारा उपयोग शुभ में लगा रहे। भाव सामायिक में मन अशुभ में नहीं शुभ में ही रहता है और शुभ ध्यान के लिए निमित्त भूत पंच परमेष्टि होते हैं। अरिहंत भगवान का ध्यान, उन्हें अपने चिंतन का विषय बनाना। अभी हमने देखा उनका आत्मद्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्याय को एकमेक होकर के आत्मसात करना चाहिए। आज उन तीर्थंकर भगवान के उन गुण विशेष को सामायिक में ध्याना चाहिए। 46 मूल गुण में 8 ऐसे मूल गुण हैं जो हमें अपनी आंखों से नजर आते हैं। अष्ट प्रातिहार 8 मूल गुण के रूप में है। सिंहासन है, अशोक वृक्ष है, भामंडल है, छत्रत्रय है, चंवर है, पुष्प वृष्टि है, देवदुन्दुभि और उनकी दिव्य ध्वनि। ये सबसे आसान तरीका होता है प्रभु को ध्याने का, क्योंकि इन आँखों से हम इन अष्ट प्रातिहार को बड़ी अच्छे से देख सकते हैं और देखते हैं। जब आप मंदिर जाते हैं तो प्रभु की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, अष्ट प्रातिहार को भी देखते हो? नहीं, देखते नहीं, वो दिख जाते हैं। देखने और दिखने में बहुत अंतर है। जब हम धारणा करना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं, ध्यान का विषय बनाना चाहते हैं, तो दिखना नहीं देखना चाहिए। और देखा उपयोग पूर्वक जाता है। मन इधर उधर ना भटके, फोकस्ड होकर के अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित किया जाता है। तो आज अष्ट प्रातिहार्य से अरिहंत परमेष्टि को अपने सामायिक का विषय बनाना। प्रभु जी सिंहासन के ऊपर विराजित रहते हैं और समावसरण में सिंहासन से 4 अंगुल अधर पर रहते हैं। उस सिंहासन को देख कर के यह चिंतन करना, जो कभी अंदर से उसे पाने की आकांक्षा नहीं रखते, इतनी निर्लिप्त साधना करते हैं, इसलिए उन्हें वह सिंहासन प्राप्त हुआ। सिंहासन उस निर्भीकता का प्रतीक है जो पूर्व अवस्था में भयंकर उपसर्ग आने पर भी एकांत निर्जन वन में हिंसक पशुओं के बीच में खड़े रह कर के भी कभी घबराते नहीं थे। तो ऐसे सिंहासन प्रातिहार्य सहित उन तीर्थंकर भगवान को देखना। जो व्यक्ति अपने भय को जीतना चाहता है, वह विशेष रूप से
उन्हें सिंहासन सहित देखे। जो व्यक्ति अपनी आसक्ति से ऊपर उठना चाहता है, अटैचमेंट को छोड़ना चाहता है, तो प्रभु को उस सिंहासन से सहित देखे, उनके निर्लिप्तता से सहित। अब वह तो सिंहासन पर है, अब हमें उनके 8 मूल गुणों को आत्मसात करना है। अब हमें अपने भीतर देखना है। तो क्या चिंतन बनाना, जिस पद्मासन में हम बैठे हैं वह पद्मासन स्वयं अपने आप में सिंहासन हो गया। दूसरा प्रातिहार उनका अशोक वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष की प्राप्ति इसलिए उन्हें होती है, पूर्व अवस्था में जब जब उन्हें शोक की चिंता के निमित्त मिले, उन्होंने धैर्य पूर्वक उसे समता पूर्वक सहन किया। संयोग और वियोग में जो हमेशा अपने में रहते थे, मूल रूप से वियोग के क्षण व्यक्ति को शोकमय बना देते हैं। तो जब जब हमारे जीवन में वियोग के क्षण आए, शोक के क्षण आए, उस समय उन तीर्थंकर भगवान को अशोक प्रातिहार सहित देखना। शोक को जिन्होंने जीता, इसलिए वह अशोक वृक्ष, रत्नमयी वृक्ष उन्हें प्राप्त हुआ। अब उसे कहाँ देखना? हमारा जो आसन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रीढ़ की हड्डी, उसे अशोक वृक्ष रूप प्रातिहार के रूप में देखना, क्योंकि प्रभु का अशोक वृक्ष उनके पीछे होता है। तीसरा प्रातिहार उनका भामंडल है ना, देखते हैं उनकी आभा इतनी सुदूर तक रहती, इतनी पवित्र रहती है, उनका ऑरा इतना निर्मल रहता है कि उस आभा मंडल की रेंज में जो भी आ जाता है, उसके दुख, दर्द, क्लेश, कष्ट आदि दूर हो जाते हैं। बीमार भी उनके समो शरण में पहुंचता है, लंगड़ा भी पहुंचता है तो उसे पैर मिल जाते हैं, लूला पहुंचता है हाथ मिल जाते हैं, अंधों को दृष्टि मिल जाती है और बीमार को निरोगी काया मिल जाती है। उनके उस आभा मंडल अथवा उस भामंडल प्रातिहार का यह अतिशय। तो जब हम इस प्रकार की काया को चाहते हैं, अपने शारीरिक कष्ट को दूर करना चाहते हैं और मानसिक शांति चाहते हैं, दोनों ही अवस्था में, क्योंकि ऑरा इस बात का प्रतीक है कि वे परम शुक्ल लेश्या वाले थे। परम शुक्ल लेश्या वो कहलाती है जहाँ समस्त भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जहाँ परम समता मौजूद रहती है। व्यक्ति विकल्पों से जब मुक्त रहता है, निर्विकल्प रहता है, तो वह शुक्ल लेश्या की दशा होती है। शुक्ल लेश्या में किसी प्रकार का टेंशन नहीं, तनाव नहीं, चिंता नहीं, साम्य भाव बना रहता है। तो जब हम अपने मन के साम्य भाव को पाना चाहते हैं, उस शुक्ल लेश्या को, शुभ परिणाम को पाना चाहते हैं, तो प्रभु के भामंडल प्रातिहार सहित दर्शन और ध्यान का विषय करना चाहिए। अब अपने भीतर कैसे देखना, क्या देखना? तो सिर का जो पिछला हिस्सा है, उस हिस्से को ही, जहाँ चारों तरफ हमारा ऑरा होता है, आभा मंडल होता है,
वही भावमंडल का प्रतीक हो जाएगा। समझ में आ रहा हम क्या क्या कह रहे हैं? पांचवा प्रातिहार प्रभु का छत्रत्रय होते हैं। चौथा, हाँ चौथा प्रातिहार छत्रत्रय। 3 छत्र सिर के ऊपर रहते हैं। वो छत्रत्रय 3 लोक के विजय के प्रतीक होते हैं। 3 लोक के नाथ के प्रतीक होते हैं, स्वामी के प्रतीक होते हैं। 3 लोक के स्वामी का अर्थ हुआ इस संसार में तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, हर जीव उन्हें अपने नाथ और स्वामी के रूप में स्वीकारता है, अपने ईश्वर के रूप में स्वीकारता है, अपने शासक के रूप में स्वीकारता है। तो ये पद उन्होंने इसलिए पाया, दूसरों के ऊपर शासन करने की जिनकी इच्छा नहीं थी, जिन्होंने अपनी आत्मा के ऊपर आत्मानुशासन किया, पूर्ण संयम का पालन किया, पूर्ण निर्दोष निरतिचार होकर के अपने व्रत और नियम का पालन किया, जो हमेशा अहम बुद्धि से ऊपर उठे हुए रहते। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ही जो होता है वो दूसरों को दबाना चाहता है, अपने अंडर में रखना चाहता है, दूसरों को वो छोटा देखना चाहता है और अपने आप को हमेशा वो बड़े के रूप में, प्रमुख के रूप में स्थापित करना चाहता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान की जो साधना थी, कैसी साधना थी? जिन्होंने संसार के प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना भाई थी। और इतनी ही भावना नहीं भाई थी, ये भावना कि सभी जीव हम जैसे ही सुखी हो जाएं। जो हमने पाया है सभी जीवों को वह प्राप्त हो जाए। जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें हुई है, रत्नत्रय की प्राप्ति हमें हुई है, गुणों की प्राप्ति हमें हुई है, संसार के समस्त जीवों को उसी प्रकार के गुणों की प्राप्ति हो जाए। जो किसी भक्त को गुलाम के रूप में, सेवक के रूप में नहीं देखना चाहते, अपितु हर भक्त को अपने ही जैसा देखना चाहते थे। ऐसी जिनकी भावना रहती थी पूर्व अवस्था में, यानी संसार के समस्त प्राणियों में कोई तुच्छपने का, हीनता का भाव नहीं और अपने अंदर कोई बड़प्पन, अभिमान का भाव नहीं। तो जिनकी साधना पूर्व अवस्था में इस प्रकार की थी, इसलिए उन्हें छत्रत्रय प्रातिहार प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति अपने संयम का, व्रत का, नियम का पालन बहुत अच्छे से करना चाहता है, अपने अहम भाव से ऊपर उठना चाहता है और संसार के समस्त जीवों के दुख को दूर करने की भावना चाहता है, अर्थात जो अपाय विचय धर्म ध्यान को भाना चाहता है और अपने भीतर उस परम करुणा और वात्सल्य को लाना चाहता है, तो उन तीर्थंकर प्रभु को छत्रत्रय मंडित प्रातिहार से देखें। अब अपने में कैसे घटाना है? सिर का जो हमारा ऊपरी हिस्सा है, जहाँ हमारा ब्रेन है, स्कल है, खोपड़ी है, उसे छत्रत्रय प्रातिहार के रूप में देखना। 5वां प्रातिहार है चंवर, है ना? चंवर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ढुरते हैं, अर्थात अपने भीतर जो भी विकृति है वो बाहर निकालते हैं और अपने भीतर सद्गुणों को वो भीतर लेकर के आते हैं। अथवा व्यक्ति जब राग और द्वेष से प्रभावित हो जाता है तो ऊपर नीचे होता है,
अथवा जब विकल्पों से भरा हुआ होता है तो उसके परिणाम में उथल पुथल होता है। तो तीर्थंकर प्रभु ने पूर्व अवस्था में अपने परिणामों में साम्य भाव रखा। राग द्वेष की स्थिति में जिन्होंने हमेशा समता बना करके रखी और भीतर की हर विकृति को बाहर निकालने का पुरुषार्थ किया, तदफल स्वरूप उन्हें वे चमर रूपी प्रातिहार प्राप्त हुए। अपने दोनों हाथों को उन चमर रूपी प्रातिहार के रूप में देखना। समझ में आ रहा है? छठवां प्रातिहार उनकी दिव्य ध्वनि, जो ओंकारमयी दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है। पूर्व अवस्था में जिन्होंने अपनी वाणी का संयमित प्रयोग किया, अपनी वाणी में हमेशा जिन्होंने विनम्रता का भाव लाया, अपनी वाणी से किसी को दुख क्लेश नहीं पहुंचाया, अपनी वाणी का अपशब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया, अपनी वाणी से हमेशा सत्य भाषा, सत्य वचन और हित मित प्रिय वचन ही जिनके निकलते थे। तो जो अपनी वाणी की कठोरता को जीतना चाहता है, अपनी वाणी में प्रभाव लाना चाहता है, सुस्वरपना लाना चाहता है, अपनी वाणी से दूसरों की कष्ट दूर हो जाए, यह चमत्कार प्रकट करना चाहता है, तो तीर्थंकर प्रभु को दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य रूप से देखने की कोशिश करें। वह दिव्य ध्वनि हमारे भीतर कैसे घटेगी? जब हम इस ओंकार की ध्वनि को करेंगे, वही ध्वनि दिव्य ध्वनि का रूप ले लेगी। सातवां प्रातिहार पुष्प वृष्टि। रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों की वृष्टि वे देवतागण करते हैं। पुष्प सुगंधित होते हैं, पुष्प सुंदर होते हैं। ऐसे सुंदर और सुगंधित पुष्प, जब पुष्प वृष्टि होती है तो वहाँ भंवरे भी आकृष्ट होकर के आ जाते हैं। तो वह पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ जो हमेशा गुण रूपी सुगंधि के ही आकांक्षी थे, अर्थात जो हमेशा गुणग्राही दृष्टि रखते थे, जो कभी किसी की कमियों को नहीं खोजते थे, हमेशा भाव गुण को पाने का, गुण को उद्घाटित करने का जिनका रहता था। तो जो व्यक्ति अपने भीतर गुणग्राही दृष्टि लाना चाहता है, अथवा जो व्यक्ति गुणेषु प्रमोदम की भावना को बढ़ाना चाहता है, वह तीर्थंकर प्रभु को पुष्प वृष्टि रूपी प्रातिहार सहित देखने की कोशिश करे। अब हमारे भीतर वह पुष्प वृष्टि कैसे घटित करना? तो जब हम उन्हें अपने ध्यान का विषय, दर्शन का विषय बनाएं, तो हमारी आँखों से बहने वाले अश्रु की धारा ही एक प्रकार से भिन्न भिन्न सुगंधित पुष्प की वृष्टि है। आठवां प्रातिहार उनकी देव दुंदुभि। देवता लोग हजारों वाद्य यंत्र को बजाते हैं, करोड़ों वाद्य यंत्र को बजाते हैं और उनकी ख्याति दशों ही दिशा में फैलाते हैं। तो यह देव दुंदुभि रूपी प्रातिहार उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ जिनका साधना का भाव हमेशा आत्म प्रशंसा से दूर रहता था और पर निंदा से दूर रहता था, जिन्होंने हमेशा दूसरों का गुणगान किया था, जो अपने से अधिक व्यक्ति, गुण से अधिक व्यक्ति थे, उनकी यश कीर्ति को
चारों तरफ फैलाया था। इसीलिए इन तीर्थंकर भगवान का यशोगान देवता लोग दुंदुभी प्रातिहार के माध्यम से हर दिशा में फैलाते हैं। तो जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा से बचना चाहता है अथवा जिनके मन में आत्म प्रशंसा सुनकर के अभिमान जागृत हो जाता है, तो वह तीर्थंकर भगवान के दुंदुभी प्रातिहार सहित दर्शन और ध्यान को करे। जो व्यक्ति अपने भीतर परनिंदा रूपी दोष को हटाना चाहता है, ईर्ष्या के भाव को नष्ट करना चाहता है, वह इस दुंदुभी प्रातिहार सहित प्रभु को ध्यान का विषय बनाए। जो व्यक्ति अपने भीतर भक्ति का भाव लाना चाहता है, तो इस प्रातिहार सहित उन्हें देखें। अब अपने भीतर कैसे घटाएंगे? तो हमारे मस्तिष्क में उठने वाले करोड़ों विचार दिन भर में पैदा होते रहते हैं। जो विचारों की तरंगे हैं, वो ही एक प्रकार से उस दुंदुभी को ख्यापित करने वाली है। तो समझ में आया आठों प्रातिहारों को अपने ध्यान का, सामायिक का विषय और अपने शरीर में घटाना। जब अपने शरीर में अष्ट प्रातिहार को घटाएं, तो इस स्वरूप से, इस रूप से अपने स्वरूप तक हमें पहुंचना है। अभी वो बाद में बता देंगे। अभी तो अपने को सामायिक क्या करना, भी हम सिद्धांत का विषय नहीं रख रहे हैं। अभी सामायिक में क्या चिंतन का विषय बनाना चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस विधि को जो व्यक्ति अपनाता है, उसका मन जो है सामायिक में बहुत अच्छे से लगेगा। यहाँ अरिहंत परमेष्टि के 8 मूल गुण हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ये जो 8 मूल गुण है हमें आंखों से दिख रहे हैं। अब इसके पश्चात 4 मूल गुण जो है हमें आंखों से नजर नहीं आते, जो आत्माश्रित गुण होते हैं। अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। अब इन गुणों को हमें स्वयं चिंतन का विषय बनाना पड़ेगा। केवल ज्ञान उन्हें क्यों प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान उन्हें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि जब भी ज्ञान की बात आती थी, वे 8 अंगों से सहित ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की आराधना करते थे। वो किसी से मात्सर्य का भाव, निन्हव का भाव नहीं रखते थे। कोई प्रदोष का भाव, छिपाने का भाव, आसाधना और उपघात का भाव जिन्होंने पूर्व में नहीं रखा था। तो जो व्यक्ति अपने ज्ञानावर्णी कर्म के क्षेपशम को बढ़ाना चाहता है, ज्ञान को बढ़ाना चाहता है, तो उन तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान गुण सहित चिंतन का विषय बनाए। अब ज्ञान आत्मा की एक प्रदेश में है। जहाँ जहाँ आत्मा का प्रदेश है, आत्मा का वो ज्ञान और दर्शन गुण उससे सहित है। तो प्रभु को सर्वांग रूप से अथवा उस आत्म द्रव्य रूप से, विशेष रूप से ज्ञान गुण सहित आत्म द्रव्य को अपने चिंतन का विषय बनाए। क्योंकि हमें द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों का आलम्बन लेना है। पर्याय में उनका शरीर अंगोपांग आ गया। 8 प्रातिहार जो है वो उनसे भिन्न अस्तित्व लिए हुए हैं, वो भी उपचार से पर्याय में आ सकते हैं। और जो गुण हैं वो अंतरंग हैं, आत्माश्रित हैं, और उनका द्रव्य आत्मद्रव्य है जो असंख्यात प्रदेशी है। तो उस असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ज्ञान ही एक सबसे प्रमुख गुण माना जाता है, क्योंकि ज्ञान ही हमें हे उपाधि की पहचान दिलाता है। तो जो अपने भीतर उस विश्लेषण की बुद्धि को बढ़ाना चाहता है,
हे उपाधि की पहचान अच्छे से करना चाहता है तो उन तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान गुण सहित ध्यान का विषय, सामायिक का विषय बनाए। दर्शन हमेशा निर्विकल्प होता है। दर्शनोपयोग जो है वो नज़र भी नहीं आता और वो बुद्धि का भी विषय नहीं बनता। ज्ञान से पूर्व की अवस्था दर्शन होता है हम छद्मस्त जीवों के लिए, लेकिन केवलियों के लिए दर्शन और ज्ञान युगपत एक साथ होते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर उस शक्ति को उद्घाटन करना चाहता है, उद्घाटित करना चाहता है, वीर को बढ़ाना चाहता है, धर्म साधना के लिए, तप के लिए उस शक्ति को चाहता है, तो वह तीर्थंकर भगवान को वीर गुण सहित देखने की कोशिश करे। क्योंकि वीर्याचार गुण ही उनका प्रमुख रूप से पूर्व अवस्था में था। वीर्याचार का अर्थ है जहाँ हमेशा उत्साह बना रहता है हर साधना के लिए। कभी भीतर उदासी का भाव, बोरियत का भाव, मजबूरी का भाव जिन्हें नहीं आया, हमेशा अंदर का वो आनंद और उत्साह जिनका बरकरार रहता था, और जो कभी घबराहट का भाव जिनके मन में नहीं आया, ऐसे प्रभु ने उस वीर्याचार गुण से सहित होकर के साधना की, तभी वह अनंत वीर उन्हें प्रकट हुआ। और सबसे प्रमुख जो सबका लक्ष्य होता है सुख को पाना, है ना। और सुख क्या है? आकुलता का जहाँ अभाव हो जाता है। तो जो अपनी आकुलता को जीतना चाहता है, आकुल व्याकुल परिणाम जिस निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं उन परिणामों में स्थिरता लाना चाहता है, वो तीर्थंकर भगवान को अनंत सुख सहित देखने और जानने की कोशिश करे। अभी हमें स्वयं चिंतन का विषय बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया है 8 प्रातिहार और 4 गुण का आलंबन लेकर के आपको सामायिक करना है। अब कर लोगे? क्या सोचोगे? अब थोड़ी देर सोचने की कोशिश करोगे, मन भटक जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो अपने इष्ट प्रभु को उनके 8 प्रातिहार सहित देखने की कोशिश करना। भगवान को बाद में देखना, पहले 8 प्रातिहार को देखा करो। जब भी मंदिर जाओ तो सर्वप्रथम 8 प्रातिहार को देखना, क्योंकि उसे देख कर के हमारे मन में उनकी महिमा बढ़ती है, महिमा का ज्ञान विशेष बढ़ता है। हमें ये ज्ञात होता है कि इतने महिमाशाली थे। तो एक आसन में बैठ कर के पूरे अपने शरीर के अंगों में 8 प्रातिहार को विजुलाइज करना है। तो समझ में आ गया? हमारा आसन ही सिंहासन हो जाएगा, हमारी रीढ़ की हड्डी अशोक वृक्ष हो जाएगी, सिर का पिछला हिस्सा भामंडल हो जाएगा, जो हमारा स्कल है ये हमारा छत्रत्रय हो जाएगा, हमारी ध्वनि ही दिव्य ध्वनि हो जाएगी, आंसू ही पुष्पवृष्टि हो जाएगी, और विचारों की तरंगे ही धुंधुभी हो जाएगी, और चंवर जो है हमारे दोनों हाथ लटके हुए चंवर हो जाएंगे। और इन 8 प्रातिहार सहित तीर्थंकर भगवान समोसरण में रहते हैं। तो इस शरीर रूपी समोसरण के बीच बैठी हुई हमारी असंख्यात प्रदेशी आत्मा ही वह शुद्धात्मा हो जाएगी। ये विजुलाइज करना है। यानी हम जो हैं अब संसारी नहीं हैं, हम कैसे हैं? उन्हीं शुद्ध स्वरूप आत्ममय हैं अथवा शुद्ध स्वरूपी हैं। क्योंकि ध्यान में इसका भी आलम्बन लिया जाता है अशुद्ध यह जीव, लेकिन वह धारणा बनाता है शुद्ध स्वरूपो हम, विकल्प रहितो हम, निरंजन रूपो हम, कषाय रूप रहितो हम,
प्रशांत रूपोहम शांत स्वरूपोहम। तो ये बार बार चिंतन करने से, धारणा बनाने से, क्योंकि ध्यान सूत्र में इन्हीं सूत्र का आलंबन लिया जाता है। करोगे अब? समय तो नहीं हो रहा? चलो थोड़ा सा करो। आसन में बैठो। अपने इष्ट तीर्थंकर भगवान को अपने मानस पटल पर लेकर के आना है। और कहाँ बैठे हुए भगवान? समो शरण के मध्य में जो गंध कुठी है, तीन कटनी है, उसके ऊपर सिंहासन है स्फटिकमयी। उस स्फटिकमयी सिंहासन के ऊपर अधर में 4 अंगुल विराजित हैं और 8 प्रातिहार्यों से सहित हैं। अब वह समोसरण बाहर का नहीं, स्वयं के भीतर का। तभी तो हम भेद को छोड़ करके अभेद की ओर आ पाएंगे। ठीक है? तो कौन से आपके इष्ट प्रभु? तो उनको समोसरण में देखना है। कौन है? ऋषभदेव। हाँ तो ठीक है, आदिनाथ भगवान। ठीक है, चलो सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाओ, क्योंकि ये आसन अब आपका सिंहासन बनने वाला है। नासाग्र दृष्टि अथवा आंखें बंद रख सकते हैं। बाएं हथेली के ऊपर दाएं हथेली। गहरी श्वास भीतर तक ओंकार की ध्वनि से प्रारंभ करना है। भीतर तक गहरी श्वास भरें। नाभि से उस ओम बीजाक्षर को उत्पन्न करते हुए चारों तरफ फैलते हुए उस ओम बीजाक्षर की ऊर्जा को देखें। ओम उन तीर्थंकर भगवान को समोसरण के मध्य में देखें। ओम ह्रीं ऋषभदेवाय नमः। सिंहासन प्रातिहार से सहित पूर्ण निर्भीक होकर, निर्लिप्त होकर, निरीह होकर के जिन्होंने साधना की, मैं अपने आत्म द्रव्य को
इस पद्मासन रूपी सिंहासन में बैठा हुआ तीर्थंकर की भांति देखता हूँ। ओम ह्रीं सिंहासन मंडित श्री ऋषभ देवाय नमः। दृष्टि उनके अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार की ओर लेकर के आए, जिन्होंने वियोग और शोक के क्षण को पूर्ण साम्य भाव से जीता। मैं भी उस शोक को जीतने के लिए अशोक वृक्ष रूपी प्रातिहार सहित उन प्रभु को ध्याता हूँ। ओम ह्रीं अशोक तरु सहित श्री ऋषभ देवाय नमः। वो भामंडल रूपी प्रातिहार जिसमें 7 भव नजर आ जाते हैं, परम शुक्ल लेशा का प्रतीक, जिनकी आभा में आकर के समस्त वैर परिणाम शांत हो जाता है, क्रूरता से रहित हो जाते हैं जीव, हिंसा छोड़ देते हैं। उस परम साम्य भाव रूप शुक्ल परिणाम को अपने भीतर लाने हेतु भामंडल प्रातिहार सहित प्रभु को मैं देखता हूँ। ओम ह्रीं भामंडल मंडित ऋषभ देवाय नमः। छत्रत्रय प्रातिहार से सहित 3 लोक के स्वामी, समस्त संसारी जीव जिन्हें अपने स्वामी नाथ के रूप में स्वीकारते हैं, जिन्होंने पूर्व में समस्त जीवों के कल्याण की भावना भाई, मैं अपने आप को वैसा भाता हूँ। दूसरों पर शासन नहीं, अहंकार का भाव नहीं, आत्मा के ऊपर अनुशासन की भावना से सहित। ओम ह्रीं छत्रत्रय मंडित श्री ऋषभ देवाय नमः। चौसठ चंवर ढुर रहे हैं। मैं अपने शरीर के दोनों हाथों को उन चंवर के रूप में दिखता हूँ। यह असंख्यात प्रदेशी आत्मा इन चंवर रूपी प्रातिहार से सहित बैठी हुई है, अपने राग और द्वेष के परिणाम को जीतने हेतु। ओम ह्रीं चंवर प्रातिहार मंडित श्री ऋषभ देवाय नमः। सर्वांग से जिनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, असंख्यात जीव के कल्याण की वो ध्वनि, मैं अपनी ध्वनि को पवित्र बनाता हूँ। सत्यमयी निष्ठुर वचनों को त्याग कर विनम्रता की वाणी लाता हूँ। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि सहित श्री ऋषभ देवाय नमः। ओंकारमयी जिनकी दिव्य ध्वनि, गहरी सांस लें।
आत्मा के प्रदेश में इस झंकार को महसूस करें। आंसुओं की धारा से सहित उन पुष्पों को उनके चरणों में अर्पित करें। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि सहित श्री ऋषभ देवाय नमः। जो पर निंदा और आत्म प्रशंसा से हमेशा दूर रहते थे, जो हमेशा प्रभु का गुणगान करते थे, ऐसे ही भक्ति अपने भीतर लाने हेतु उन दुंदुभि प्रातिहार सहित प्रभु को मैं देखता हूँ। ओम ह्रीं दुंदुभि मंडित श्री ऋषभ देवाय नमः। ये आठों प्रातिहार से संपन्न मेरी आत्मा इसके मध्य में विराजित है। मेरा आत्म स्वरूप उन्हीं जैसा शुद्ध है। शुद्ध स्वरूपो हम कषाय रहितो हम निर्विकल्प रूपो हम प्रशांत रूपो हम शांत स्वरूपो हम आनंद रूपो हम वीर संपन्नो हम सुख स्वरूपो हम शुद्धो हम शुद्धो हम सोहम 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 सोहम। तेजी से कहें। सोहम 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 शांत होकर अपने विचारों को देखें। हमारी आत्मा संख्यात प्रदेशी द्रव्य गुण पर्याय सहित उन्हीं जैसे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देवाय नमः। शांत होकर अपनी आंखें खोलें। दोनों हथेली को आपस में रगड़ते हुए अपने शरीर से स्पर्श करते हुए इस ऊर्जा को अपने भीतर लें। क्या मन लगा? सामायिक थोड़ा सा ऐसे किया करो। करोगे कि नहीं करोगे? ये चिंतन आप करोगे तो आपका उपयोग इसी में लगा रहेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं है तो माला में तो सिर्फ उच्चारण अकेले होता है,
व्यक्ति सिर्फ गिनती में लग जाता है। हम उसके निषेधक नहीं हैं, माला फेरनी चाहिए, लेकिन जब सामायिक कर रहे हैं तो गिनती की ओर दृष्टि न होते हुए गुणों की ओर दृष्टि होना चाहिए। और गुणों की ओर दृष्टि हो गई तो हम काउंटिंग से ऊपर उठ जाएंगे। 108 हो गई, 5 हो गई, ये हो गई, वो नहीं। जितना मन लगता है उतनी देर तक ये करना है, उतने बार उच्चारण कर लो अपने इष्ट प्रभु का, नमो रिहंताणम, गुरु का, जो भी है आप। तो इस मंत्र से फिर गुणों के माध्यम, गुणों तक हम पहुंचते हैं और अपने ही शरीर में 8 प्रातिहार से सहित उन प्रभु को, अपने होनहार आत्म प्रभु को हम देखने की कोशिश करें। ऐसा अभ्यास आप लोग किया करो। करोगे? हो जाएगा अकेले कि भूल जाओगे? हाँ तो ठीक है, श्रावक के लिए वो भी चल जाएगा, गाइडेड मेडिटेशन भी चल जाता है, सुन करके भी आप कर सकते हैं। 2-4 बार सुन लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर बाद में आलम्बन नहीं लेना, क्योंकि सामायिक जो है आलम्बन रहित होती है। हाँ, कोई डाउट है, पूछना है? माइक। नमस्ते महाराज जी, ये पूछ रहे थे ओम जब बोलते तो ओ से पॉजिटिव ऊर्जा जा रही है और निकल कहाँ से रही है, इसे कैसे चिंतन करना है? श्वास जब हम भीतर लेते हैं तो वहाँ तो ऊर्जा जा रही है। जब ओम से हम उच्चारण करते तो हमारी श्वास तो बाहर आती है, नाभि से धीरे 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 बाहर आती है। कैसे चिंतन? मुख से निकल रही है ना। अच्छा, मुख से जो है शब्द निकल रहे हैं, मुख से है, ग्रहण हो रही पूरे है। शरीर से जो है टॉक्सिन जो है बाहर निकलते हैं। और नाभि से ग्रहण हो रही है? नहीं, ग्रहण भी जब हम श्वास भीतर लेते हैं नाक के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास लेते हैं, तो जो फ्रेश एयर जाती है उस फ्रेश एयर के साथ वो शुद्ध वर्गणाएं भी और शुद्ध ऊर्जा भी हमारे भीतर प्रविष्ट हो रही, ये धारणा बनाना। और जब श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस श्वास के साथ शरीर में रहने वाले विषाक्त पदार्थ वो बाहर निकलते हैं और मन की विकृति जो है बाहर निकलती है, हमारा मन शुद्ध होता है। ये धारणा बनाते हुए करना। तो बंद हो गया माइक, चालू तो कर लो। कसाय रही तो हम, हाँ, और निर्द्वंद्व मतलब तो निगेटिव को पहले ले लें, पॉजिटिव को बाद हाँ में। बिल्कुल सही है, ऐसे तो कषाय से, हाँ बिल्कुल ऐसे चिंतन में अभी हमने धीरे धीरे बताया, थोड़ा सा बताया। वो अभी एक ध्यान, एक सामायिक वो अलग प्रकार की है जिसमें हम बताएंगे अशुभ को पहले छोड़ना है, शुभ को ग्रहण करना है, फिर निर्विचार शांत होकर के ज्ञाता दृष्टा भाव से अपने में डूबना है। ऐसे में लगता है जैसे घर में पोंछा लगाते ना, पोंछा लगता जा रहा है, सफाई होती जा रही है, ऐसे विकल्प बुरी बातें निकलती जा रही है, सफाई। बहुत अच्छा। तो अब आप शिविर का आज आखिरी दिन है, अब आप कल चले जाओगे, है ना? कल तो सवेरे क्लास लगेगी यहाँ पे, सामायिक की विधि और भी सारी, बहुत सारी विधि हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं, मिल जाएंगी आपको। तो इसका आलम्बन। अभी एक बात बहुत प्रमुख रूप से रह गई है, आप पंच परमेष्टि की जाप करते हैं, अब उसका चिंतनात्मक तरीका अथवा गुणात्मक तरीका क्या होना चाहिए कल बता देंगे। क्योंकि हर जैन श्रावक जो है नमोकार मंत्र को तो बोलता है, होना भी चाहिए। तो नमोकार मंत्र को अपने द्रव्य गुण और पर्याय का विषय कैसे बनाना, अपने भीतर आत्मसात कैसे करना, पंच परमेष्टि। पर नमोकार मंत्र की बजाय हम तो प्रेफर करते हैं सिर्फ एक ही पद का आलम्बन लेना चाहिए। पूरे 5 पद का आलम्बन में मन उतना एकाग्र नहीं हो पाता। यदि आपको माला भी करना है तो 108 बार सिर्फ नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम इस पद की करो। फिर 108 बार नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम पद की करो। फिर नमो आयरियाणम, फिर चौथा पद, फिर पंचम पद। ऐसे एक पद को बार बार बोलना है, क्योंकि हम 5 पद को एक साथ बोलते हैं तो हमारा मन जो है तुरंत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस विकल्प में आ जाता है कि अब उसके मुझे चौथे का 5वां पढ़ना है, 5वें का फिर पहला पढ़ना है। तो एक साथ 5 ना पढ़ करके एक ही पद को 108 बार पढ़ो तो ज़्यादा लाभ होगा, उसमें एकाग्रता ज़्यादा आएगी।
उसमें मन भी बहुत अच्छा लगेगा। एक पद का उच्चारण करोगे तो आप आसानी से गुण को लेकर के भी अरिहंत भगवान का तक पहुंच सकते हो। और 5 पद का एक साथ उच्चारण करता है व्यक्ति तो वो गुणात्मक दृष्टि आ ही नहीं सकती, क्योंकि स्पीड से उसे पूरी करना है ये विकल्प बना रहता है। माला पूरी करना है, 10 मिनट में माला होना चाहिए, तो गुण की ओर आ ही नहीं पाता। तो गुण की ओर आने का आसान तरीका होता है हम सिर्फ एक पद की 108 बार फेरें। तो जब आप 5 पद की 108 बार होगी तो आपकी एक माला काउंट हो जाएगी। 5 माला नहीं मानी जाएगी, वो माला तो एक ही मानी जाएगी जब 5 पद होंगे। और सिर्फ नमो अरिहंताणम की 108 बार फेरोगे तो वो 20% माला मानी जाएगी। चलिए हो गया समय। नमस्ते स्वामी, नमस्ते। शुरुआती से हम ओम बोलते हैं, तभी से हम अरिहंत भगवान की प्रतिमा को ध्यान में पहले लेंगे तो चलेंगे ना? हाँ, बहुत अच्छा चलना। अभी इतने बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य आर्य का मजा निष्काम